हाँ, यहाँ पे जो माता पुईत माता का मंदिर है ये मतलब किस रूप में है? मतलब पिंडी में है कि किस रूप में इनका ये विराज, जैसे बेखली माता का वो मकड़ी के जाल पे माना जाता है कि उनका मंदिर वैसे बनाया गया है। और दशहरे में उनका भी बहुत एक इतिहास है कि वहाँ से वो ध्वज लहराते हैं, तब दशहरे का जो है वो रथ जो है वो चालू होता है। तो मतलब पुईत माता का क्या मतलब इससे कुछ इतिहास जुड़ा है या कुछ इसके साथ लिंक है? बिल्कुल सही बात है जी। ये प्राचीन टाइम में हमने जो अपने दादाजी से सुना हुआ है कि ऐसा है कि माता जो है प्रकट परे बेखड़ी में हुई है, और उसके बाद जो है माता इधर भी आई। माता बोलती है हमारी, मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलती है माता कि पाले रागे वार नोचना वाले रागे पार, यानी कि आमने सामने। उस समय कई राजाओं ने बोला कि माता को स्थान देने की कोशिश की नगर जैसे, लेकिन माता ने इनकार किया। अच्छा, उसके बाद दशहरे की ऐसी है बात जो हम हमारे को हमारे बुजुर्गों ने बताई हुई है कि समस्त देवी देवता जो है रघुनाथ जी के पास जाते हैं, रघुनाथ जी को नमस्कार करने के लिए। परंतु सिर्फ ये दो माता है, क्योंकि ये महाशक्ति है, ये नहीं जाती है। तो प्राचीन टाइम में ऐसा हुआ एक बारी, बहुत पुरानी बातें हैं, सैकड़ों साल के, राजा को जो है किसी दूसरे आदमी, क्योंकि और लोग ही जो है थोड़ा ये कर लेते हैं, राजाओं को जो है बिगड़ डाल देते हैं कि भाई बाकी देवी देवता आते हैं तो ये दो माताएं क्यों नहीं आती है। तो उस समय राजाओं का शासन था। राजा ने जो है उस वेले सिपाही बोलते थे, जिसको आज के दिन पुलिस बोला जाता है, सिपाही जो है बेखड़ी भी चले गए और पूद भी आ गए। बहुत प्राचीन बात है, सैकड़ों साल पुरानी। तो उस वेले डर होती थी। अन्यथा हमारी माता जो है नवरात्रों में ही निकलती है, जो अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी को। फिर जब राजा का हुक्म हो गया तो फिर यहाँ पर भी जो है पुजारियों ने रथ तैयार किया और परे भी तैयार कर दिया बेखड़ी माता का भी। बताते हैं कि जब माता का जो है यहाँ से चढ़ना शुरू हो गया, पुजारियों ने जैसे ही रथ वगैरह निकाल दिए, तो यहाँ से जो है माता पहुंच गई नीचे। हमारा थान देवता बोलते हैं, थान गांव भी है इस वेले हमारे जो है गौतम खानदानी से जो है ब्राह्मण लोग वहां भी रहते हैं। और बेखड़ी माता का बताते हैं कि जो ऊपरी मौन बोलते हैं हम, मौन तक रथ पहुंचे थे। उतने में ऐसा दृष्टांत हुआ जो मतलब हमने जो है ये कथाएं सुनी है बुजुर्गों से कि राजा लोगों के वहां पर जो है लोहे के ओले पड़ने शुरू हुए महल के ऊपर, और राजा कांप गया। और उतने में जो एक कन्या के पास खेल आ गया। उसने बोला कि राजा तू अभी शक्ति को नहीं जानता, अभी तो हम बहुत दूर है, अभी हमको पहुंचने दो। फिर बुजुर्गों ने समझा राजा को कि आपने क्या किया, जब आपके बुजुर्गों ने ये काम नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं ये हठ। फिर बताते हैं कि सिपाही भेजे गए फिर से। तब जो है माता जो हमारी जैसे नीचे थान देवते तक जाती है, निचला जो गांव भी इस वेले, और बेखड़ी वाली माता जो है महन तक आती है, और वहीं से फिर वापस किए गए। उसके बाद राजा जो है दशहरे के बाद स्वयं जो है इधर आए, और हमारी जो माता यहीं से जो है, हम अपनी भाषा में नुआस बोलते हैं, रघुनाथ जी को यहीं से नुआस दिया जाता है। माता जो है दशहरे को दोनों नहीं जाती है, क्योंकि ये धोती लगा करके इनका बड़ा नियमबद्ध काम है। क्योंकि जो भी अगर उठाएगा तो यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण ही उठाएंगे इसमें, हमारी खानदानी से ही। बाकी तीसरा आदमी जो ना यहाँ पूजा कर सकता है, ना ही तो अंदर प्रवेश कर सकता है। बाहर जो है सभी धर्म जाति के लोग यहाँ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। सिर्फ जो है हमारा जो गर्भगृह है, यहाँ पर किसी को भी प्रवेश नहीं है। तो हमने जाना माँ पुईत का इतिहास। पहली बार हम लोगों ने आपको बताया माँ बेखली का इतिहास, और अब हमने आपको बताया माँ पुईत का इतिहास। हिमाचल प्रदेश अजय डंबा के साथ चक्षुदमान कुल्लू। पिछली स्टोरी में हमने जैसे आपको बताया था माँ बेखली का इतिहास, तो आज हम आप पहुँचे हैं पुईत माता के पास। तो जैसे कि आप सबको पता है नवरात्रि चल रहे हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ हर जगह हर मंदिर में उमड़ी हुई है। और बेखली माता और पुईत माता दोनों बहनें हैं और इनका एक ही रूप है। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ पुईत माता का इतिहास। तो हम बात करते हैं पंडित जी से। आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम हरिकृष्ण शर्मा जी, मैं पुजारी हूँ माता का। और सर्वप्रथम जो है सभी भक्तों को, सभी को मैं माता के नवरात्रों की जो शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो है माता प्राचीन समय से, हमारे दादाजी कहते थे कि एक ही रूप है, चाहे बेखड़ी में चाहे पुईत में, क्योंकि ये महाशक्ति है। सबसे पहले ऐसा है कि इसमें जो है ये 10 महाविद्याएं में आती है।
काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला माता और नव दुर्गा है। इससे बड़ा जो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और यहाँ पर नित्य प्रति जो है माता की पूजा दोनों समय हम जितने भी ये जो गांव है ये हम गौतम ऋषि की संतान से है। और सारे जितने भी हम लोग पुजारी जो है हमारे दादाजी जो है एक ही थे। और इस टाइम जो है इस समय जो है कम से कम 60-65 मकान घर बने हुए जो कि अब हम अलग अलग है। प्राचीन टाइम में जो हम लोग एक ही दादा की संतान है। और इससे आगे भी जो है यहाँ ऐसा है कि हमारी खानदानी से ही जो है यहाँ पूजा करते हैं जो भी गौतम इसके हम लोग हैं। और हमारा भी इतिहास ऐसा बताया जाता है कि हम लोगों को जो है माता के पूजा के लिए राजाओं ने जो उस वेले लाया है, क्योंकि माता देवी जगन्नाथी जो है जगन्नाथपुरी से आई हुई है। माता बेखड़ी और माता पूज एक ही चीज है। कई लोगों की एक भ्रांति होती है कोई छोटी है बड़ी है, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकर का ही आता है, चाहे जहां पर भी भगवान शंकर के स्थान है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूं, जैसे हमारे यहाँ पर बिजली महादेव है, अच्छा ऊपर जाइए आप लराम महादेव है, इससे नीचे जाइए बहुत सारे है, जैसे केदारनाथ में है, श्रीकंठ में है, लेकिन भगवान शंकर तो एक ही है। उसी प्रकार से माता भी जो है एक ही है, आदि शक्ति है। जब जब भी मनुष्यों पर देवताओं पर कोई भी जो है ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये माता जो है इसको जब पुकारा जाता है तो स्वयं जो है प्रसन्न होकर के खड़ी हो जाती है। जैसे प्राचीन टाइम में बहुत बड़े बड़े असुर हो गए जिन्होंने जो है माता को कुछ भी नहीं समझा। जब सभी देवी देवताएं हार गए तो माता ने जो है एक फुंकार के साथ ही उनको भस्म कर दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि हर किसी को जो है यहाँ पूज में आकर के माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि दर्शन मात्र से ही माता सारे कष्टों को जो है दूर कर देती है। और मैं आपका भी जो है बहुत आभारी हूँ जो आपने जो है मेरे से पूरा का पूरा जो है माता का वर्णन करा। तो जय माता की। नमस्कार, मैं आज आई हूँ माता भुवनेश्वरी पुईद गांव में, पुईद माता के मंदिर में। तो जैसे कि आप सबको पता है आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो चालू हो रखा है। हर जगह देश भर में लोग इसे पूरी तरह से फॉलो करते आ रहे हैं। तो आज जैसे कि हम आ पहुँचे पुईद माता के गाँव में, यहाँ पे लोग कंजिकों का भी पूजन करते हैं। तो आइए मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलवाती हूँ जिन्होंने आज यहाँ पे कंजिकाओं का पूजन किया है। अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम सुशील शर्मा है जी। और आपका नाम? मेरा नाम नीतू शर्मा जी। आपने कंजिका पूजन किया, आपको क्या क्या लगा, कैसा कैसा आपका अनुभव रहा? मेरे को बहुत अच्छा लगा। और हम नवरात्रि के व्रत रखते हैं तो इस उपलक्ष्य में हमने कन्या पूजन किया माता के मंदिर में, पूज माता के मंदिर में। मैं यहीं की निवासी हूँ पूज की, तो पुजारी भी है हम। तो अच्छा लगा, कन्या पूजन किया हमने आज। आपसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो नवरात्रे है जी, इसकी सबको पहले तो शुभकामनाएं। हम दोनों ने 9 दिन जो है माता के हम हर साल जो है नवरात्रों में व्रत भी रखते हैं जी। उसके बाद बीच में कन्याओं का पूजन भी करते हैं और माता रानी जगन्नाथी के हम पुजारी भी है। और यहाँ आज ये और पुजारी भी है यहाँ। तो बहुत अच्छा हमें महसूस होता है जब माता के भक्ति में हम लोग रहते हैं। तो कन्याओं का पूजा करके भी अच्छा लगता है, मन भी सुखी शांत रहता है, सब अच्छा रहता है। और सबको माता का आशीर्वाद पूरे समाज को, पूरे सभी को मिले, हम ये कामना करते हैं जी। तो जैसे कि हमने देखा इन्होंने किस प्रकार लोगों की आस्था बनी हुई है, हम माता पुईद के मंदिर में किस प्रकार लोगों की आस्था जो है वो बनी हुई है, और साथ में वो कन्याओं का पूजन भी करके माता का पूजन भी करते हैं। चीन समय से हमारे दादाजी कहते थे कि एक ही रूप है, चाहे बेखड़ी में चाहे पुईद में, क्योंकि ये महाशक्ति है। सबसे पहले ऐसा है कि इसमें जो है ये 10 महाविद्याएं में आती है। काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगला, मातंगी, कमला माता और नव दुर्गा है।
इससे बड़ा जो ब्रह्मांड में कोई भी नहीं है। और यहाँ पर नित्य प्रति जो है माता की पूजा दोनों समय हम जितने भी ये जो गांव है ये हम गौतम ऋषि की संतान से है। और सारे जितने भी हम लोग पुजारी जो है हमारे दादाजी जो है एक ही थे। और इस टाइम जो है इस समय जो है कम से कम 60-65 मकान घर बने हुए जो कि अब हम अलग अलग है। प्राचीन टाइम में जो हम लोग एक ही दादा की संतान है। और इससे आगे भी जो है यहाँ ऐसा है कि हमारी खानदानी से ही जो है यहाँ पूजा करते हैं जो भी गौतम इसके हम लोग हैं। और हमारा भी इतिहास ऐसा बताया जाता है कि हम लोगों को जो है माता के पूजा के लिए राजाओं ने जो उस वेले क्योंकि माता देवी जगन्नाथी जो है जगन्नाथपुरी से आई हुई है। पूजा तो क्या कहना चाहेंगे सुनते हैं। माता बेखड़ी और माता पूज एक ही चीज है। कई लोगों की एक भ्रांति होती है कोई छोटी है बड़ी है, ऐसा नहीं है। जैसे भगवान शंकर का ही आता है, चाहे जहां पर भी भगवान शंकर के स्थान है। उदाहरण के तौर पर मैं बताता हूँ, जैसे हमारे यहाँ पर बिजली महादेव है, अच्छा ऊपर जाइए आप लरा महादेव है, इससे नीचे जाइए बहुत सारे हैं, जैसे केदारनाथ में है, श्रीकंठ में है, लेकिन भगवान शंकर तो एक ही है। उसी प्रकार से माता भी जो है एक ही है, आदि शक्ति है। जब जब भी मनुष्यों पर देवताओं पर कोई भी जो है ऐसी स्थिति आ जाती है तो ये माता जो है इसको जब पुकारा जाता है तो स्वयं जो है प्रसन्न होकर के खड़ी हो जाती है। जैसे प्राचीन टाइम में बहुत बड़े बड़े असुर हो गए जिन्होंने जो है माता को कुछ भी नहीं समझा। जब सब देवी देवताएं हार गए तो माता ने जो है एक फुंकार के साथ ही उनको भस्म कर दिया। और मैं तो यही कहूंगा कि हर किसी को जो है यहाँ पूज में आकर के माता के दर्शन जरूर करने चाहिए, क्योंकि दर्शन मात्र से ही माता सारे कष्टों को जो है दूर कर देती है। ऐसा है कि माता जो है प्रकट परे बेखड़ी में हुई है और उसके बाद जो है माता इधर भी आई। माता बोलती है हमारी मतलब लोकल लैंग्वेज में बोलती है माता कि पाले रागे वार नोचना वाले रागे पार, यानी कि आमने सामने। उस समय कई राजाओं ने बोला कि माता को स्थान देने की कोशिश की नगर जैसे, लेकिन माता ने इनकार किया। अच्छा, उसके बाद दशहरे की ऐसी है बात जो हमारे बुजुर्गों ने बताई हुई है कि समस्त देवी देवता जो है रघुनाथ जी के पास जाते हैं रघुनाथ जी को नमस्कार करने के लिए, परंतु सिर्फ ये 2 माताएं हैं क्योंकि ये महाशक्ति है, ये नहीं जाती है। तो प्राचीन टाइम में ऐसा हुआ एक बारी, बहुत पुरानी बातें हैं, सैकड़ों साल कि राजा को जो है किसी दूसरे आदमी, क्योंकि और लोग ही जो है थोड़ा ये कर लेते हैं, राजाओं को जो है बिगड़ डाल देते हैं कि भाई बाकी देवी देवता आते हैं तो ये 2 माताएं क्यों नहीं आती है। तो उस समय राजाओं का शासन था। राजा ने जो है उस वेले सिपाही बोलते थे, जिसको आज के दिन पुलिस बोला जाता है, सिपाही जो है बेखड़ी भी चले गए और पूज भी आ गए। बहुत प्राचीन बात है, सैकड़ों साल पुरानी। तो उस वेले डर होती थी। अन्यथा हमारी माता जो है नवरात्रों में ही निकलती है, जो अष्टमी है दुर्गा अष्टमी को। फिर जब राजा का हुक्म हो गया तो फिर यहाँ पर भी जो है पुजारियों ने रथ तैयार किया और परे भी तैयार कर दिया बेखड़ी माता का भी। बताते हैं कि जब माता का जो है यहाँ से चलना शुरू हो गया, पुजारियों ने जैसे ही रथ वगैरह निकाल दिए तो यहाँ से जो है माता पहुंच गई नीचे। हमारा थान देवता बोलते हैं, थान गांव भी है। इस वेले हमारे जो है गौतम खानदानी से जो है ब्राह्मण लोग वहां भी रहते हैं। और बेखड़ी माता का बताते हैं कि जो ऊपरी मौन बोलते हैं हम, मौन तक रथ पहुंचे थे। उतने में ऐसा दृष्टांत हुआ जो मतलब हमने जो है ये कथाएं सुनी है बुजुर्गों से कि राजा लोगों के वहां पर जो है लोहे के ओले पड़ने शुरू हुए महल के ऊपर और राजा कांप गया। और उतने में जो एक कन्या के पास खेल आ गया। उसने बोला कि राजा तू अभी शक्ति को नहीं जानता, अभी तो हम बहुत दूर है, अभी हमको पहुंचने दो। फिर बुजुर्गों ने समझा राजा को कि आपने क्या किया, जब आपके बुजुर्गों ने ये काम नहीं किया तो आप क्यों कर रहे हैं ये हठ। फिर बताते हैं कि सिपाही भेजे गए फिर से, तब जो है माता जो हमारी जैसे नीचे थान देवते तक जाती है, निचला जो गांव भी इस वेले, और बेखड़ी वाली माता जो है महौन तक आती है और वहीं से फिर वापस किए गए। उसके बाद राजा जो है दशहरे के बाद स्वयं जो है इधर आए। और हमारी जो माता यहीं से जो है, हम अपनी भाषा में नुआस बोलते हैं, रघुनाथ जी को यहीं से नुआस दिया जाता है। माता जो है दशहरे को दोनों नहीं जाती है
क्योंकि ये धोती लगा करके इनका बड़ा नियमबद्ध काम है। क्योंकि जो भी अगर उठाएगा तो यज्ञोपवीत वाला ब्राह्मण ही उठाएंगे इसमें, हमारी खानदानी से ही। बाकी तीसरा आदमी जो ना यहाँ पूजा कर सकता है, ना ही तो अंदर प्रवेश कर सकता है। बाहर जो है सभी धर्म जाति के लोग यहाँ आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं। सिर्फ जो है हमारा जो गर्भगृह है, यहाँ पर किसी को भी प्रवेश नहीं है। नवरात्रे लगे हुए हैं, तो आप मुझे बताएंगे माता के बारे में कुछ या इस हाँ, बता देंगे माता के। जिस वक्त शुरू में यहाँ कुछ नहीं था, जब बेखली से माता आई है आधा रात को, वो वहाँ पर मोरे जो थे ना, वो किल्टे में डाले 2 आदमी ने, काल्टू चनाल्टू नाम था उनका। तो सोए जहाँ माता रघुनाथ के निवास देती है ना, वहाँ पर सो गए दोनों। सो करके रात खुलने को पहुँच गए। रात को खुलने को ग्रह कड़े हमारा चरण पातक बोलते हैं, वहाँ माता गई। तो वहाँ पर आ करके उनकी नींद खुली। फिर वहाँ से आए यहाँ, फिर यहाँ पर लगाया एक दरख्त। फिर ये जो मंदिर जो बना है, ये मकड़ी का जाल, मकड़ी होती है ना, मकड़ी का जाल बना है इसमें रातों रात। फिर उस आधार पर ये मंदिर बना है, मकड़ी के जाले के आधार पर। अब इसकी रिपेयर किया हमने, तो इसके बाहर बिल्कुल नहीं गया, एक सूत नहीं गया। इनकार किया माता ने कि जितना है उतना ही होना चाहिए। बाकी ये है, नवरात्रों में यहाँ आते जाते रहते हैं, खूब पूजा पाजा होती है। और जब मेला होता हमारा बैसाख महीने में बड़ा मेला होता है, और अभी तो ये 4 दिन का ही होता है ना मेला। तो बस अब खेल वगैरह आती है, यहाँ पूछताछ होती है, मनोकामना पूरी कर देती है। जो रिश्तेदार आ जाते हैं, वो मन की मनोकामना 75% 80% पूरी हो जाती है। ऐसा ही है, सब कुछ ठीक है। बाकी तो हमने जाना माँ पुइत का इतिहास। तो जैसे कि यहाँ पे नवरात्रे लगे हैं, बहुत भारी मात्रा में यहाँ पे श्रद्धालुओं की जो है वो है भीड़ जो है वो उमड़ी रहती है दर्शन करने के लिए। तो आज चौथा नवरात्रा है। आप सभी को हमारी तरफ से भी नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।